H3N2 वायरस से देश में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। पहली मौत हरियाणा में हुई है, दूसरी मौत कर्नाटक में हुई है। देश में H3N2 के कुल 90 मामले अब तक सामने आए हैं। रवि सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। रवि, अब तक 90 मामले सामने आए हैं, किस तरह की तैयारी और क्या आधिकारिक तौर पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से कहा गया है? केंद्र सरकार की तरफ से भी तमाम राज्यों को आगाह किया गया है, क्योंकि H3N2 ये जो वायरस है वो लगभग उसके सिम्टम कोरोना ही वायरस जैसे हुए, जिसमें थकान, सर्दी, जुकाम, बुखार, ये तमाम चीजें सिम्टम्स आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, चिंता की बात यह है कि अभी एक नया वायरस भारत में आया है और कोरोना से अभी लोग जूझ ही रहे थे। इस दौरान ये वायरस सामने आया। होली भी अभी बीती है और केंद्र सरकार की तरफ से और डॉक्टर्स की तरफ से भी कहा गया था कि इस दौरान इसके सिम्टम और लोगों में इसके वायरस का फैलाव हो सकता है, इस तरीके की आशंका जताई गई थी। लेकिन हरियाणा में एक डेथ हुई है, कर्नाटक में एक डेथ हुई है, पूरे देश में 90 मामले सामने आ चुके हैं। तो केंद्र सरकार ने भी तमाम राज्यों को आगाह किया इस चीज को और लोगों से भी फिलहाल एहतियात बरतने की बात कही गई है। फिलहाल शुक्रिया रवि। न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल लगातार बना हुआ है। सबसे सटीक और सबसे भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर से न्यूज 18 इंडिया पर ही भरोसा जताया है। और ऐसे में न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर 1 न्यूज चैनल लगातार बना हुआ है। दर्शकों के भरोसे पर लगातार खरा उतरता न्यूज 18 इंडिया। ये तक कहा जा रहा है कि जेलेंस्की ने बखमुत में बाजी ही पलट दी है। पुतिन ने इसी बात का फायदा उठाया। उन्होंने जेलेंस्की को बखमुत में बिजी देख यूक्रेन के बाकी हिस्सों पर धावा बोल दिया और कीव, खार्किव, नीप्रो, जापोरिजिया, ओडेसा, लवीव और जतोमर जैसे शहरों पर मिसाइलें लॉन्च कर दी। यानी यूक्रेन का ऐसा कोई कोना नहीं बचा जिसे रूस ने छोड़ा हो। हालांकि यूक्रेन ने भी रूस का डटकर मुकाबला करने का दावा किया और कहा कि उसकी एयरफोर्स ने रूस की 34 क्रूज मिसाइलें मार गिराई। लेकिन फिर भी रूस ने यूक्रेन में जमकर तबाही मचाई और रिहायशी इलाकों के साथ ही यूक्रेन के पावर प्लांटों को निशाना बनाया, जिससे यूक्रेन के शहरों की बत्ती गुल हो गई। यहां तक कि यूक्रेन के जापोरिजिया में मौजूद यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट की बिजली भी चली गई। अब उसे जनरेटरों के सहारे किसी तरह इमरजेंसी मोड में ऑपरेट किया जा रहा है, क्योंकि अगर परमाणु प्लांट बंद हुआ तो वहां परमाणु हादसा हो सकता है। ऐसा हादसा जिसके बाद सिर्फ यूक्रेन ही मौत की नींद नहीं सोएगा, बल्कि पूरा का पूरा यूरोप इस जंग का शिकार बन जाएगा। उधर रूस की ओर से बयान आया कि यूक्रेन मोल्दोवा के ट्रांसनिस्ट्रिया पर हमला करने जा रहा है। यानी युद्ध की आग धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैलने वाली है। मोल्दोवा का ट्रांसनिस्ट्रिया रूस का समर्थन करने वाले अलगाववादियों के कब्जे में है। और रूस के बयान से लगता है कि यूक्रेन के बाद यूरोप के बाकी हिस्सों में जंग की शुरुआत इसी इलाके से होगी।